जय श्री कृष्णा। नमस्कार आप सबको। आज की वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों का जन्म महीने की 5 तारीख, महीने की 14 तारीख और महीने की 23 तारीख को होता है। आज उनकी लाइफ पर बात करेंगे, उनके नेचर पर बात करेंगे, उनके लाइफ पार्टनर पर बात करेंगे और उनके कारोबार पर बात करेंगे। लास्ट में वीडियो में एक रेमेडीज़ दूंगा। अगर इस तारीख को पैदा हुए लोग अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशन में हो, हेल्थ में हो, कि कोई भी हो, रिलीफ मिलेगा। तो जो मतलब नंबर 5 है, जिनका भी जन्म महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, तो 5 नंबर की पहले बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर 1 नंबर और 9 नंबर के बीच का नंबर है, दोनों तरफ से। ये बहुत बैलेंसिंग कह सकते हैं नंबर है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। और मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे पास जितनी कुंडलियाँ आती हैं उनमें जब मैं इस नंबर को नहीं पाता, मतलब अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ में डालता हूँ सॉफ्टवेयर में, लैपटॉप में अपने, तो मैं देखता हूँ कि जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर नहीं होता उनको अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के लिए। तो नंबर 5 का जो रूलर प्लैनेट है वो मरकरी है, बुध देव है। बुध देव को ग्रोथ का मतलब एक कारक प्लैनेट माना जाता है। आगे मैं इनके नेचर में बात करूंगा जब इन जातकों के बारे में। तो बुध देव जो हैं वो एक तो उनका नेचर परिवर्तन में माना जाता है उनको, एक उनको चाइल्ड लाइफ क्वालिटी में माना जाता है। बुध देव जो हैं वो ग्रहों में राजकुमार हैं। तो वैसे ही इस नंबर में जो जन्मे हुए जातक होते हैं वो उनके अंदर मतलब नेचर में बहुत परिवर्तन आता है, ऊपर नीचे बैलेंस होता रहता है। और मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ये। आगे मैं इनके नेचर पर या हर एक चीज़ पर विस्तार से बात करता हूं, उससे पहले आपसे एक बात ज़रूर ये करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ऑथेंटिक अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूं, जिसको देखकर आप अपनी लाइफ में जो वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो आगे बात करते हैं जब न्यूमरोलॉजी नंबर 5 की, हम जिनका भी डेट ऑफ बर्थ महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख है। और अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होता है। ये अपनी ज़ुबान से बहुत पैसा कमाते हैं, लाइफ में बहुत सक्सेस की तरफ जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। अकल्ट इनको बहुत आकर्षित करता है अपनी तरफ। और अगर मैं इनकी क्वालिटीज़ की बात करूं तो बहुत बैलेंस मतलब नेचर होता है, चाइल्ड लाइफ क्वालिटी होती है। जब आपके सामने कोई 5 नंबर का व्यक्ति बैठा होगा, वो मन का बहुत साफ होता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान देता है। मैंने जैसे कहा कि चाइल्ड लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, सच्चे दिल के लोग होते हैं जिनका भी जन्म महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को होता है। और अगर मैं इनकी क्वालिटीज़ की बात करूं तो बहुत तेज़ बात करते हैं। जिनका भी जन्म महीने की 5 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख को होता है, ये बहुत तेज़ी से बात करते हैं। और इनकी बात एक और इनके बारे में मैं बात बताता हूँ आपको कि इनको हर एक चीज़ की ये पूरी नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि भाई मरकरी है ना, उसका काम है सीखते रहना, सिखाते रहना। जब आप किसी का दिमाग बहुत अच्छा होगा ना, तो वैसा आदमी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। तो इनके रूरल प्लैनेट को देख कर हमको पता चलता है कि इनके नेचर में ये चीज़ होती है कि ये सीखने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट अपनी लाइफ में ये लोग क्या करते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। और मैं इनके बारे में बात करूं तो इनका ये होता है ना कि ये किसी चीज़ की में बहुत अगर अच्छी लगती है तो बहुत जल्दी यानी कि कूद जाते हैं, फान जाते हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी चले जाते हैं। वहाँ पर मैं कहूँगा कि इनको थोड़ा संयम से काम करना चाहिए। जब कोई चीज़ इनको अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कोई पर्सनली कोई व्यक्ति है, कोई टीचिंग है, कुछ भी है,
ये इनके हर एक फील्ड में आता है कि अगर बिजनेस में जाएंगे तो एकदम कूद जाएंगे, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, उसका बिना रिजल्ट जाने वहाँ कूद जाएंगे। रिलेशनशिप में होंगे, कोई अच्छा लगेगा, एकदम से चले जाएंगे। दोस्त होगा, एकदम से। इनको थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए ताकि इनको बाद में कोई और लॉसेस ना हो। और बात करें 5 तारीख और 14 तारीख में जन्मे हुए लोगों की, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को ना थोड़ा सा अपनी बस इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इनको ना अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस का ही नंबर है। इनको ज़्यादा किसी को खुद पर उड़ेल नहीं देना और ज़्यादा किसी को इनको स्केप नहीं करना है, बिल्कुल बैलेंस में रहना है इनको। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, कि अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उन दोनों के बीच में अगर कोई बहुत जल्दी आकर समझौता करा सकता है तो वो ये व्यक्ति है जिसका इस डेट में जन्म होता है। बहुत ज़्यादा इनमें चाइल्ड क्वालिटी होती हैं, दिल के साफ होते हैं, हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है इन लोगों का। और विस्तार से अगर इनकी और बात करूँगा मैं अभी, ये इनका करैक्टर है जिसके बारे में बात करें। अब थोड़ी सी इनके नेचर के बारे में और डीप में बात करते हैं। जिनका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को होता है, इनके बारे में क्या है कि एक तो ये बहुत फास्ट बोलते हैं और इनको बोलते समय चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं इनको ये कहूँगा कि बोलते हैं बात को ठीक है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर इनके बारे में बात करूँ मैं, तो इनकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो थोड़ी, उसके बारे में बात करूँगा कि अगर इनको इनके अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर नहीं मिलता जैसा ये लाइफ में चाहते हैं, तो फिर इनको कई तरह की मतलब डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ जाता है। उसका रीज़न मैं आपको यही बताऊंगा कि इनको जब भी रिलेशन में जाना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहिए और इनको फ्रेंड बनाना चाहिए, तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा ना मतलब उस आदमी के बारे में पूरा पहले नॉलेज ले लेनी चाहिए कि वो इनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ताकि इनको बाद में कोई भी बाद में सेटबैक ना उठाना पड़े। ये चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं इनकी करैक्टर की बात करूं तो ज़िंदगी में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको फेस करते हैं, ये कभी भागेंगे नहीं। पहली बात तो ये है। कंडीशन को अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो भी सिचुएशन हो उसको बात करके हल करने की कोशिश करते हैं। ये इनके एक मेन जो कहते हैं, इनके नेचर में ये चीज़ आती है कि कभी भी ऐसा जातक भागेगा नहीं, वो मेल हो या फीमेल हो, जैसी भी सिचुएशन घर में क्रिएट हो वो उसके अकॉर्डिंग उसको फेस करता है सामने आकर और उसको अपनी बातों के द्वारा हल करने की कोशिश करता है। थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं तो मीडियम से लेकर, यानी इनकी हाइट जो है वे एक नॉर्मल हाइट होती है, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी। तो आपको जनरली नंबर 5 के लोग ऐसे मिलेंगे कि जो एक परफेक्ट की तरफ होंगे, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। बहुत एक तरह से ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनको हर एक आदमी पसंद करता है, मतलब इनके दुश्मन बहुत कम होते हैं, तो हर एक को 5 नंबर चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं सबको एडवाइस भी करता हूँ कि भाई अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है तो किसी ऐसे शख्स को दोस्त बना लो जिसका जन्म 5 तारीख को है, 14 तारीख को है, 23 तारीख को है। उसका इसीलिए उसका नेचर है कि चाइल्ड लाइफ क्वालिटी है, दिल के साफ़ हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है। आप उनको साथ कहीं भी घूमने जाइए, आपको कोई भी इस तरह की बात फील नहीं होगी कि मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, क्योंकि बहुत गुड पर्सनैलिटी होती है। अगर मैं बात करूँ इनकी ओवरऑल लुक की, और अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो न्यूमरोलॉजी नंबर 5 है, अगर आपको कोई उसे बात बोले ना कि भाई कल मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, क्या तू जुगाड़ कर सकता है, तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नंबर 5 होता है जो कहीं से भी आपको चीज़ की व्यवस्था करके ला के दे देगा। ये इन लोगों के बारे में बहुत इनकी गुड क्वालिटीज़ में आता है कि अगर आपके फ्रेंड 5 नंबर है ना, तो वो इतना ज़्यादा बैलेंस है कि वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकता है। सबसे अच्छा वही कर सकता है, वो मेल हो या फिर फीमेल हो। और अगर इनकी बात करूं तो जिनका जन्म 5 तारीख, 23 तारीख और 14 तारीख को हुआ है, ये उम्र में थोड़े कम दिखते हैं।
क्योंकि मरकरी एज में बहुत कम है, तो वैसा ही इनके ओवरऑल लुक में भी चीज़ नज़र आती है। ये अगर आपको 2-4 साल उम्र कम ही दिखाएंगे अपने चेहरे से। अब इनके बेसिक करैक्टर के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं इनके थोड़े हेल्थ इशू की, क्योंकि यहाँ पर भी बात करना ज़रूरी है। वो मैन हो या विमेन हो, एक तो इनको सबसे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इनको थोड़ी नींद की प्रॉब्लम होती है। कभी सोएंगे तो जल्दी नींद नहीं आती है, रात में नींद खुल जाती है। ओवरऑल कहूँ तो इनकी नींद की समस्या इनके साथ चलती रहती है। और बात करूँ तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, वो चीज़ ये फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर बात करूँ तो मरकरी में थोड़ी चाइल्ड लाइफ क्वालिटी होती है, नेचर परिवर्तन होता है, कम्युनिकेशन इन लोगों की बहुत गुड होती है। लेकिन इन लोगों के साथ बस यही समस्या आती है कि इनका नेचर परिवर्तन होता रहता है। सुबह इनका जो दिमाग में चल रहा होगा शाम को नहीं होगा, याद रखिए। जो शाम को चल रहा होगा वो सुबह नहीं होगा। ये इनका नेचर में इनको बैलेंस करके चलना चाहिए। अपनी स्लीप के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सोते हैं तो आराम से इनको सोना चाहिए, टेंशन फ्री होकर, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पीछे जो हुआ वो अच्छा हुआ, आज जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो आपके भलाई के लिए होगा। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं और मैं भी इस बात को मानता हूँ। तो इनको रात को टेंशन फ्री होकर सो जाना चाहिए, हरी के ऊपर छोड़कर। थोड़ा सा खाना पचाने में इनको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर बस ये हेल्थ के इशू छोटे छोटे रहते हैं जो इनके साथ चलते हैं, स्लीपिंग की, गैस की, और अब मैंने आपको बताया जो नर्वस सिस्टम की। अब थोड़ी सी इनकी लाइफ पार्टनर की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। ये बात करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर लाइफ में ये लोग कहीं पर धोखा खा जाते हैं यहाँ पर। तो इनको जब भी अपना लाइफ पार्टनर चुनना है तो पहले तो जिन डेटों में ये पैदा हों उन्हीं डेटों में ये चुन सकते हैं। ये इनके लिए फ्रूटफुल रहेगी, महीने में भी ये दिन फ्रूटफुल रहेंगे, 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख। उसके बाद नंबर 6 बहुत ज़्यादा इनके लिए, जिसे मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इनके लिए फ्रूटफुल रहता है। उसका रीज़न ऑफ बिहाइंड ये है कि शुक्र से अच्छी मित्रता है बुध की, और शुक्र का नंबर है 6, जिसका जन्म 15 तारीख को हुआ है, महीने की 6 तारीख को है, महीने की 24 तारीख को हुआ है। ये लोग इनके साथ रह सकते हैं, इनके साथ ये बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे कपल साबित हो सकते हैं। इन नंबरों के बाद अगर मैं बात करूं तो इनके लिए 1 नंबर सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल, वो भी फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि 1 तारीख को जन्म हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, महीने की 28 तारीख को हुआ है। ये लोग भी इनके लिए फ्रूटफुल रहते हैं, क्योंकि हमेशा आप किसी जातक की जन्म पत्रिका देखिएगा जिसका भी जन्म मतलब कि इन डेटों में हुआ है, उसके लिए 1 तारीख और 10 तारीख मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखेंगे ना, जितना मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, मैंने ये सीखा है, तो आप किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखेंगे ना तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि बुध जो होता है ना वो हमेशा सूर्य के आसपास रहता है। सूर्य से 2 घर आगे, उसी घर में जिस घर में सूर्य बैठा है उससे 1 घर आगे आपको बुध महाराज हमेशा वहीं मिलेंगे। इसीलिए नंबर 1 भी, न्यूमरोलॉजी नंबर 1 भी इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, कहीं कहीं 9 नंबर भी। अब मैंने इनके आपको लाइफ पार्टनर के बारे में बताया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। मैं थोड़ी सी एक पर्सनल बात ज़रूर करना चाहता हूँ। अब थोड़ी सी इनके बारे में पर्सनल बात एक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये थिंकिंग रहता है कि जब कोई आप किसी की पर्सनैलिटी के बारे में वीडियो बना रहे हो तो आप उसको एक बार सच्चाई ज़रूर बताओ वीडियो में। तो वो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिनका भी न्यूमरोलॉजी नंबर 5 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख है, महीने की 14 तारीख है, महीने की 23 तारीख है, इनके जीवन में पर्सनल रिलेशन बहुत आते हैं। ये मान के चलिए, ये नहीं करना चाहते तब भी लोग आकर इनको एक बार नॉक करते हैं। उसका रीज़न बताऊं तो ये लोग इमोशनली, बस इनका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। इनको एक सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो क्या होता है ना कि उस चीज़ का लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, न्यूमरोलॉजी नंबर 5 का। वहाँ पर इनको अपनी लाइफ में थोड़ा ये चीज़ देखनी चाहिए कि इनको यहाँ पर थोड़ा सा
समझ के चलना चाहिए कि भाई कौन सा व्यक्ति मेरे लिए सही है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिलेशन लाइफ में डेस्टिनी इनके लिए लेकर आती है, शायद इनको इमोशनली कुछ सिखाने के लिए, कुछ इनको लाइफ के लेसन देने के लिए, तो वहाँ पर इनको बचना चाहिए। एक मैं कहूँगा कि इनको अपने मूड स्विंग से बचना चाहिए, ठीक है, स्थिर रहना चाहिए। बाकी आपके लिए हरि आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर अगर आपके घर में 5 नंबर जो होता है अगर हम देखें तो आपके घर में शुद्धता को दिखाता है, ये ब्रह्मस्थान को दिखाता है आपके घर में, बुरा नंबर नहीं है। 5 नंबर बहुत जिसे कहते हैं कि एक शुभकारी नंबर है, जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। बस इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर इनको अपनी लाइफ में किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई भी हो, पर्सनल हेल्थ का इशू हो, इनकी लव लाइफ में कोई इशू हो, इनको मैरिज के बाद कोई प्रॉब्लम हो, संतान की दिक्कत हो, कुछ भी हो, इनको हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। पहली बात ये, ठीक है। इनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठें, ये उठने के बाद भगवान विष्णु को चाहे 5 मिनट 2 मिनट भी लगाइए। सनातन धर्म में बहुत बल है दोस्तों, बहुत हिम्मत है सनातन धर्म में। अगर आप 2 मिनट भी श्री विष्णु के सामने जाकर अपने मन की बात कहेंगे ना, मैं इनको एक इनकी लाइफ की बहुत गुड रेमेडीज बता रहा हूँ, जो इनको ये करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। हरि सबका भला करें, सबका, इस संसार में जितने लोग हैं सबका भला करें, करके देखिए। टॉक टू द विष्णु, टॉक टू द श्री विष्णु, बात करिए उनसे। लाइफ की कोई भी समस्या है, मंदिर में, आपके घर में मंदिर में जाइए, विष्णु जी की फ़ोटो के आगे जोत जलाइए, नहाकर शुद्ध होकर उनसे हाथ जोड़कर अपनी प्रॉब्लम बताइए। यकीन मानिए आपको रिलीफ मिलेगा। बुधवार के दिन इनको बिल्कुल सिंपल रहना है। अगर दिनों में बात करूं तो बुध देव बुधवार को रिप्रेजेंट करते हैं। बुधवार को बिल्कुल सिंपल रहें, बहुत जिसे कहते हैं कि शुद्ध रहें। अगर आप किसी चीज़ का सेवन करते हैं, मांस मदिरा कुछ भी, मैं नहीं हूँ मैं तो आपको कहूँगा कि मत कीजिए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं या कुछ भी है तो ठीक है, बुधवार के दिन मत कीजिए। उस दिन बिल्कुल सिंपल रहिए, सादा भोजन खाइए, हर रोज़ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कीजिए और सबका भला मांगिए। आशा करता हूँ जो मैंने न्यूमरोलॉजी नंबर 5 के बारे में बताया आपको, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 5, 23 और 14 को हुआ है, तो वो लोग बिल्कुल रिलेट करेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अवश्य उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और जाने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं, मुझे बल मिले, हिम्मत मिले। तो भगवान श्री कृष्ण आप सबका भला करें, आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आपको सुख समृद्धि, लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं हों सब पूरी हों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।